और पढ़ाई करने के बाद आप लोग यह भी जानते हैं कि महान त्यागी बाबा जमदेव जी का जो परिवार था आज है, लेकिन आज की स्थिति अलग है। लेकिन महान त्यागी बाबा जमदेव जी जब थे उस समय में महान त्यागी बाबा जमदेव जी का परिवार गोर गरीब दुखी कष्टी परिवार था। उस समय महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए और किसी सन्यासी के माध्यम से मिले हुए मंत्र के आधार पर महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हनुमान जी की प्राप्ति की और हनुमान जी के साथ साथ उस परमात्मा को प्राप्त किया। और उस परमात्मा को आज हम दुखी कष्टी मानव के लिए इस मानव धर्म में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों पर इस मानव धर्म में खड़ा किया। महान त्यागी बाबा जमदेव जी इस मानव धर्म में इस जागृत शक्ति को जो खड़ा किया है, अभी बहुत से हमारे वरिष्ठ सेवक परिवार जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर विचार यहां पर रखे, बाबा ने हमें मेहनत करके परिश्रम करके उस दैविक शक्ति को प्राप्त किया और हमारे लिए एक सरल रास्ता मानव धर्म का रास्ता जो हमें दिया है, उस मानव धर्म के दैविक शक्ति जो जागृत है, जो खड़ी है, वो हम सेवक परिवार को सुख समाधानी और हमारा सहयोग कब करती है? तब करती है जब हम सत्य मर्यादा और प्रेम का पालन करते हैं, अपने परिवार में एकता बना के रखते हैं और बाबा के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं। निष्काम भाव से हम सेवक परिवार की सहायता करते हैं। जब वह दैविक शक्ति हमें सहयोग करती है, हमारे दुखों को दूर करती है। अभी मानव धर्म में जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो अपने दुखों को दूर तो कर लिए हैं, लेकिन महान त्यागी बाबा जमदेव जी का क्या कहना था? निष्काम भाव की सेवा भी करना है। मानव धर्म क्या सिखाता है? मानव धर्म कोई नया धर्म नहीं है। उसके पहले एक सेवक जी ने कहा था कि मानव धर्म की शिक्षा हमें नहीं मिली। मानव धर्म की शिक्षा मिली जब हम अनेक में थे, उस समय में भी मानव धर्म की शिक्षा मिली, लेकिन उस समय हम लोगों में प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा हुआ नहीं था। हम बंधन में नहीं बंधे हुए थे। परमात्मा उस समय में भी मानव को मिला, दैविक शक्ति उस समय में भी मिली, जो आज मानव धर्म में आने के बाद में हमें परमात्मा और दैविक शक्ति हमें मिल रही है। लेकिन क्या हम जब अनेक में थे उस समय सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते थे? नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए सारी हदें पार करते थे। और उस समय में जब हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई प्रकार के नाना कर्म करते थे, तो नाना कर्म करने, बुरे कर्म करने पर दैविक शक्ति प्राप्त होती है क्या? ये हम सेवक परिवार को सोचना और समझना पड़ेगा। इसीलिए उस समय में अनेक में जब हम लोग थे, उस समय हमें दैविक शक्ति प्राप्त नहीं होती थी। दूसरी चीज, महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने जो दैविक शक्ति, जागृत शक्ति को मानव धर्म में खड़ा किया, और जब हम इस मानव धर्म में जुड़े, सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करना हमने शुरू किया, समय पर पूजा करना शुरू किया, समय पर एक भगवान की विनंती और प्रार्थना करना शुरू किया, निष्काम भाव की सेवा हम लोगों ने शुरू किया, जब हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हुई। और यही कर्म हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने किया। यह कर्म हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी, हमारे सदगुरु ने 76 साल किया।
अपने जीवन के 76 साल इस संसार में इस पृथ्वी के मानव को भगवान के प्रति जगाने का कार्य किया। कितने साल? 76 साल। और 76 साल के बाद हमारे महान त्यागी बाबा दुमदेव जी उस परमात्मा में विलीन हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमारे महान त्यागी बाबा दुमदेव जी ने शिक्षा दिया है मानव धर्म के माध्यम से कि हम अपने जीवन को हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर बाबा के दिए हुए आदेशों पर चले, उनके नियमों का पालन करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार से महान त्यागी बाबा दुमदेव जी ने मानव को जगाने का कार्य किया, अच्छे कर्म किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा करते हैं? एक प्रश्न उठता है, क्या हम सेवक परिवार ऐसा करते हैं? नहीं। आज हमारे अंदर निष्काम भाव की सेवा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यही तो है निष्काम भाव की सेवा, जो आज 3 अक्टूबर के दिन हमारे बाबा की पुण्य तिथि है और पुण्य तिथि होने के साथ साथ हमारे परिसर में 8-10 हजार सेवक परिवार है। और देखो आज इस परिसर में कितने सेवक उपस्थित हुए हैं। अरे जिस सदगुरु ने हमें हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश में बनाया, प्रकाश में लाकर के डाला, आज उसी की पुण्य तिथि में कितने से सेवक यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी के ऊपर हम समझ सकते हैं कि हमारे सेवक भाई कितने निष्काम भाव की सेवा